हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल माउंट गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सीटेट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यदि आपके आंसर की में कहीं भी जेड है तो एक नंबर आपको मिलेगा बोनस में। ठीक है, ये तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है जिनका एक नंबर या दो नंबर से पास होने में रह जा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कैसे आपका नंबर एक दो नंबर जो है बढ़ेगा। देखिए, जब आप आंसर की अपना मिला रहे होंगे या मिलाए होंगे तो उस समय आपको कहीं न कहीं जेड, एक जेड या दो जेड ज़रूर दिखाई दिया होगा, कम से कम एक जेड, और कहीं न कहीं ए या बी या सी या डी या ई या एफ दिखाई दिया होगा। तो चलिए जान लेते हैं उसका क्या मतलब है। पहले हम जेड की बात कर लेते हैं। यदि आपके आंसर की में कहीं भी जेड लिखा है तो उसका मतलब है कि सभी को एक नंबर मिलेंगे। एक जेड लिखा है तो एक नंबर मिलेंगे, और कहीं दो जेड अगर किसी आंसर की में आया है तो उसके लिए दो नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी नंबर के सामने ए लिखा है तो उसका क्या मतलब है। अगर किसी नंबर के सामने ए लिखा है तो उसका मतलब है कि जो है ए भी सही, उसमें दो ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर पहला और दूसरा में किसी ने उसको टिक किया होगा तो उसका आंसर सही होगा, चाहे पहला टिक किया हो चाहे दूसरा। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अब बी की बात करते हैं। अगर किसी ने जो है किसी के आंसर की में बी दिया है तो उसका मतलब है कि पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। अगर कोई कैंडिडेट जो है बाई चांस एक सही किया है तो उसको भी एक नंबर मिलेगा, अगर तीसरा सही किया है तो तीसरा ऑप्शन सही किया उसको भी नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर सी कहीं दिया है तो सी का मतलब है कि एक भी सही है और चार भी सही है। अब किसी ने अगर एक सही किया है तो उसको भी नंबर मिलेगा, और किसी ने अगर चार सही किया है तो उसको भी नंबर मिलेगा। अब डी की बात करते हैं कि अगर किसी ने जो है किसी के आंसर की में डी दिया है तो उसका मतलब है कि जो है दूसरा भी ऑप्शन सही है और तीसरा भी ऑप्शन सही है। अगर किसी ने इन दोनों में से भी टिक किया होगा एक पर तो उसको नंबर अवश्य मिलेगा। और इस तरीके से ई की बात कर लेते हैं, तो अगर आपके किसी भी नंबर के आगे ई लिखा है तो उसका मतलब है कि तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। अगर आपने तीसरे चौथे में से किसी भी एक पर टिक किया होगा तो उसके लिए आपको एक नंबर अवश्य मिलेंगे। और एफ की बात करते हैं तो एफ का मतलब है कि दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी ने दूसरा और चौथा में किसी एक पर टिक किया होगा तो उसको भी नंबर तो इस तरह से अगर हम बात करें जनरल वाले की, तो अगर उनका 89 नंबर आ रहा है, कोई जनरल कैंडिडेट है, अगर उनका 89 नंबर आ रहा है तो उनका एक नंबर अवश्य बढ़ जाएगा, और वो एक नंबर से जो रह जा रहे थे तो उनका 90 हो जाएगा और वो पास माने जाएंगे। और अगर ओबीसी SC ST की बात करें, अगर उनका किसी भी जो है कैंडिडेट का जो है 82 से कम है यानी 81 है, चांस है कि उनका भी हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर अगर बढ़ गया तो उनका 82 हो जाएगा और वो पास माने जाएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिनका भी एक दो नंबर से रह जा रहा है उनको भी ये वीडियो देखकर उनको भी खुशी मिले कि वो भी पास हो गए। ठीक, तो फाइनली आप लोग अपना आंसर की फिर से एक बार देख लें, उसमें क्या दिया है, कहीं जेड दिया है कि नहीं दिया है, और ABCDEF में आपका कौन सा टिक लगाए हैं। तो इस तरीके से आप मिलाकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर बढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।